हेलो दोस्तों, स्वागत है AKLMP ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम जानेंगे गुणसूत्र संख्या का पार्ट 2। दोस्तों गुणसूत्र संख्या का पार्ट 1 मैंने बनाया है, उसमें मैंने 20 कवर कराए हैं और इसमें भी मैं टोटल 20 कवर कराने वाला हूं। दोस्तों इसको आज हम पढ़ेंगे निमोनिक मेथड से और इसको एक बार आप अगर देख लिए, एक बार इसको अच्छे से समझ लिए तो आप लाइफ टाइम तक इसको याद करके रख सकते हैं और एग्ज़ाम टाइम में आपको ये याद भी आएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको बने रहना है मेरे वीडियो के लास्ट तक और इसको स्किप नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, नंबर 21 है भालू। अब भालू को इस तरह याद करना है कि भालू हमेशा शिकार करने के मूड में रहता है, हमेशा क्या करता है, शिकार करता रहता है। अब शिकार को डिकोड करेंगे तो S का 0 होता है, I का कुछ नहीं होता है, K का 7 होता है, K का 7 होता है, A का कुछ नहीं होता है, R का 4 होता है। तो टोटल हो जाएंगे 74। इसमें टोटल हो जाएंगे 74, इसमें टोटल 74 गुणसूत्र हो जाएंगे। इसको दोबारा लिख देते हैं, टोटल 74 गुणसूत्र हो जाएंगे। S का 0 और K का 7 और R का 4, तो टोटल 74 गुणसूत्र भालू में हो जाएंगे। इस तरह से आपको याद भी रहेगा कि भालू हमेशा शिकार करने के मूड में रहता है। अगर ऐसे रटेंगे आप 74 तो आप भूल जाएंगे। चलिए अगला है खरगोश। अब खरगोश को इस तरह याद करना है कि खरगोश रेयर केस में मिलता है। खरगोश को आदिवासी लोग और ये जंगली लोग, ये जो जितने मांसाहारी हैं, ये मार मार के खा रहे हैं, इनको कम कर रहे हैं, इनको ख़त्म कर रहे हैं। तो ये रेयर केस में ही मिलते हैं, रेयर केस में ही भालू मिलते हैं। तो रेयर को आप डिकोड करेंगे, R का 4 होता है, A का कुछ नहीं होता है, R का 4 होता है, E का कुछ नहीं होता है। तो खरगोश में 44 गुणसूत्र आ जाएंगे। अगला है आलू। अब आलू को आपको याद करना है कि आलू सभी तो ज़मीन में उगाते हैं, ज़मीन में, खेत में, लेकिन आप क्या करते हैं, आलू को रूफ पे उगाते हैं, रूफ पे, छत पे उगाते हैं, रूफ पे। अब रूफ को आप डिकोड करेंगे तो R का 7, R का 4 हो जाएगा, O का कुछ नहीं होता है, O का कुछ नहीं होता है, F का 8 हो जाएगा। तो आलू में आ जाएंगे टोटल 48 गुणसूत्र 48 गुणसूत्र। ठीक है दोस्तों। अगला है चिंपैंजी। चिंपैंजी, अब चिंपैंजी को कैसे याद करना है। चिंपैंजी बंदर टाइप में होता है चिंपैंजी। अब बंदर जब हमारे गांव में आता है, चिंपैंजी जब हमारे गांव में आता है तो एक रूप से दूसरे रूप पे, दूसरे रूप पे से तीसरे रूप पे ये क्या करता है, दौड़ता रहता है। ये इधर से उधर एक रूप से दूसरे रूप पे जाता रहे। तो आपको रूप याद करना है। अब रूप को आप डिकोड करेंगे तो R का हो जाएगा 4, ए का कुछ नहीं, O का कुछ नहीं होता है, O का कुछ नहीं होता है, F का हो जाएगा 8। तो इसमें भी गुणसूत्र संख्या 48 हो जाएगी। अगला है हमारा गाजर। अगला है गाजर। अगला है गाजर। अब गाजर को किस तरह याद करना है कि गाजर का क्या बनता है, हलवा बनता है। गाजर का हलवा बनता है और वो कहाँ चढ़ाया जाता है, देवी माँ पे। देवी माँ पे हलवा चढ़ाया जाता है। गाजर का हलवा बनता है और कहाँ चढ़ता है, देवी माँ पे। तो देवी को आप डिकोड करेंगे, D का 1 होता है, E का कुछ नहीं होता है, V का 8 होता है, I का कुछ नहीं होता है। तो गाजर में गुणसूत्र संख्या कितनी हो गई, 18। अगला है प्याज। अब प्याज को ऐसे याद करना है कि प्याज जब भी, प्याज के बिना कोई भी डिश बेकार है। अगर खाना खाते हैं, अगर उसमें प्याज नहीं है, मसाले में प्याज नहीं है तो वो डिश बेकार है। यानी प्याज से क्या होता है, प्याज से डिश बनती है, डिश बनती है, प्याज से डिश बनती है। अब डिश को आप डिकोड करेंगे तो D का 1 होता है, I का कुछ नहीं होता है, SH का 6 होता है। तो प्याज में 16 गुणसूत्र हो जाएंगे। इस तरह से दोस्तों आपको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसको अच्छी तरह से मेमोराइज करके ज़्यादा समय के लिए रख सकते हैं। आप इसको अच्छे से रख सकते हैं और एग्ज़ाम टाइम में ऑप्शन को देखते ही आपको क्लिक भी करेगा। चलिए दोस्तों, अगला है 27। 27 नंबर पे कंगारू। अब कंगारू को कैसे याद करना है, कंगारू को इस तरह याद करना है कि कंगारू में एक शब्द छुपा है, कंगारू यानी कंगाल। अब कंगाल, जो व्यक्ति कंगाल हो जाता है, जो आदमी कंगाल हो जाता है तो उसके पास डिश कहाँ से आएगी, उसके पास खाने के लिए पैसे, थाली ही नहीं होगी, उसके पास खाना ही नहीं होगा। खाने का मतलब डिश, उसके पास डिश नहीं होगी। तो डिश को आप डिकोड करेंगे तो D का होगा 1, I का कुछ नहीं होता है, SH का होता है 6। अगला है तंबाकू। अब तंबाकू को किस तरह याद करना है,
तंबाकू नशीला पदार्थ होता है, तंबाकू नशीला पदार्थ होता है। और जब इसको कोई खाता है, मान लिया हम ही खाते हैं, तो कहाँ खाते हैं इसको, कहाँ खाते हैं, चुरा के खाते हैं। और कहाँ, रूफ पे चढ़ के खाते हैं ताकि घर वाले देख ना लें। तंबाकू को कहाँ खाते हैं, रूफ पे खाते हैं, रूफ पे तंबाकू को खाते हैं। तो अब रूफ को डिकोड करेंगे तो आर का हो जाएगा 4, ओ का कुछ नहीं होता है, ओ का कुछ नहीं होता, एफ का होता है 8। तंबाकू में टोटल गुणसूत्र हो जाएंगे 48, तंबाकू में 48 गुणसूत्र हो जाएंगे। अगला है स्कैरिस, अगला है स्कैरिस। अब स्कैरिस क्या मतलब होता है, जो पेटों में आंत में जोंक हो जाती है उसको कहते हैं स्कैरिस। अब स्कैरिस जिसके हो जाएगी उसको क्या पहुंचाएगी, स्कैरिस हानि पहुंचाएगी। क्या पहुंचाएगी, हानि पहुंचाएगी। स्कैरिस जो केचुआ होता है पेट का, वो हानि पहुंचाता है, हानि। अब एच का कुछ नहीं होता है, ए का कुछ नहीं होता है, ए का कुछ नहीं होता है, एन का होता है 2, आई का कुछ नहीं होता है। तो स्कैरिस में कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, स्कैरिस में 2 गुणसूत्र हो जाएंगे, यानी 2 गुणसूत्र हो जाएंगे। अगला है कपास। अब कपास में कैसे याद करना है, कपास का मतलब होता है कि गर्म कपड़े बनते हैं कपास से, गर्म कपड़े कपास से बनते हैं। अब कपास मान लिया आप सर्दियों में कपड़ा लेने गए, कुछ लेने गए, तो वहाँ पर बोलते हैं कि कपास लेने, क्या करते हैं, कपड़े लेते हैं जब, तो कहते हैं कपास का लेना है, कपास का, यानी सर्दियों में कपास को लेना है। उसकी रजाई वगैरह भी बनती हैं, रुई, तो उसको सर्दियों में क्या करते हैं, लेना, उसको लेना पड़ता है। अब लेना को डिकोड करेंगे तो एल का हो जाएगा 5, ई का कुछ नहीं, एन का हो जाएगा 2, एन का 2, ए का कुछ नहीं। तो कपास में टोटल गुणसूत्र हो जाएंगे 52, 52। अगला है नींबू। अब नींबू को कैसे याद करेंगे नींबू का मतलब होता है कि नींबू जो है ये देवी देवताओं पे चढ़ाया जाता है, किस पे, देवी माँ पे। ये फल है, अब फल देवी माँ पे चढ़ते हैं, तो देवी माँ पे चढ़ते हैं तो देवी से हो जाएगा 1, डी का 1, ई का कुछ नहीं होता है, वी का होता है 8, आई का कुछ नहीं होता। अब इसका मतलब देवी माँ जी भी कहती हैं कि हमारे पे नींबू चढ़ाओ, देवी माँ जी। अब माँ जी से इसको कॉमा कर देते हैं, माँ जी से हो जाएगा, माँ से एम से हो जाएगा 3, ए का कुछ नहीं होता है, जे का होता है 6, यानी नींबू में 18 और 36 दोनों होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि नींबू देवी माँ जी भी कहती हैं कि मेरे पे नींबू चढ़ाओ। अगला है गोभी। अब गोभी इतनी दूषित होती है, इतनी, मतलब कोई भी सब्जी खरीद के लाते हो दूषित होती है, उसको धुलना चाहिए, धुल के बनाना चाहिए। तो गोभी को आप धुल के बनाएं, और धुलें किस में, डब शैम्पू से, यानी डब शैम्पू से आप उसको अच्छी तरह से धुलें। एक सोचना है आपको, एक इमेज बनानी है, कल्पना करनी है, बाकी डब से धुलना मत। तो ये डब शैम्पू से आप उसको धुल रहे हैं अच्छी तरह से। तो डब से डी का कोड करेंगे तो डी का हो जाएगा 1, ओ का कुछ नहीं होता है, वी का होता है 8, ई का कुछ नहीं होता है। तो ये टोटल 18 गुणसूत्र गोभी में हो जाएंगे। अगला है बरसीम। अब बरसीम को आप जानते हैं, बरसीम एक चारे वाली फसल है, बरसीम एक चारे वाली फसल है। तो चारा जानवर को कैसा खिलाना चाहिए, बरसीम कैसी खिलानी चाहिए, ताजी खिलानी चाहिए, बरसीम ताजी खिलानी चाहिए। ये नहीं आज लाए हो परसों खिला रहे हो, तो ताजी बरसीम खिलानी चाहिए। तो टी का होता है 1, ए का कुछ नहीं, जे का होता है 6, आई का कुछ नहीं। तो बरसीम में टोटल गुणसूत्र हो जाएंगे 16। अगला है मूंगफली, अगला है मूंगफली। अब मूंगफली को कैसे याद करेंगे, मूंगफली को आप सोचिए जैसे कोई भी नशेड़ी लोग होते हैं, जो शराबी लोग होते हैं, वो मूंगफली खाते हैं, कब खाते हैं, जब वो आरएस पीते हैं, जब वो आरएस पीते हैं तब वो मूंगफली खाते हैं। तो मूंगफली को याद करिए कि मूंगफली कब खाते हैं, जब हम आरएस पीते हैं। तो आर का हो जाएगा 4, एस का हो जाएगा 0, तो हो जाएगा मूंगफली में 40 गुणसूत्र होते हैं, मूंगफली में 40 गुणसूत्र होते हैं। अगला है हमारा सरसों। अगला है सरसों, 35 नंबर सरसों। अब सरसों को कैसे याद करेंगे, सरसों से तेल बनता है, तेल जिससे हमारे यहाँ खाना वगैरह जो भी पकवान होते हैं वो बनते हैं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि हम सरसों नहीं, मैं घी खाता हूँ, मैं घी खाता हूँ, मैं सरसों नहीं, मैं घी खाता हूँ, मैं घी खाता हूँ। अब घी को डिकोड करेंगे तो हो जाएगा एम का हो जाएगा
3, ए का कुछ नहीं होता, आई का कुछ नहीं होता है, जी का होता है 6, एच का कुछ नहीं होता है, आई का कुछ नहीं होता। तो सरसों में हो जाएंगे 36 गुणसूत्र। इस तरह से याद करना है कि सरसों मैं नहीं खाता हूँ, मैं सरसों का तेल नहीं खाता हूँ, मैं घी खाता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको याद रहेगा। अगला है केला। अगला है केला। अब केला जो होता है, केला एक फल है, वो कौन लाता है घर पे? कौन लाता है केला? केला कौन लाता है? केला डैडी लाते हैं। केला हमें हमारे लिए डैडी लाते हैं। तो डी का हो जाएगा 1, ए का कुछ नहीं, डी का हो जाएगा 1, वाई का कुछ नहीं। तो केला में गुणसूत्र कितने हो गए? 11 गुणसूत्र। अगला है 37 नंबर का अमरूद। 37 नंबर पे अमरूद है। अब अमरूद को किस तरह याद करेंगे? अमरूद मान लिया जैसे केला डैडी लाते हैं, अमरूद कौन लाता है? अमरूद नानी लाती है, नानी। अमरूद नानी लाती है। तो एन को डिकोड करेंगे, एन का होता है 2, ए का कुछ नहीं, और एन का होता है 2, आई का कुछ नहीं। तो अमरूद में हो जाएंगे 22 गुणसूत्र। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको याद रहेगा। अगला है भैंस। भैंस में कितने गुणसूत्र होते हैं? भैंस को किस तरह से याद करेंगे? भैंस जो है वो दूध देती है, और दूध से क्या बनता है? लस्सी बनती है, लस्सी। लस्सी बनती है, जिसको कौन पीता है? रवि पीता है। रवि यानी रवि आपका नाम है या आपका दोस्त है, उसको आप पिलाए हैं लस्सी। किससे बनी है? भैंस से। भैंस के दूध से बनी है लस्सी, और वो किसको पिलाए हैं? रवि को पिलाए हैं। तो लस्सी को डिकोड करेंगे तो एल का हो जाएगा 5, ए का कुछ नहीं, और डबल एस जब होता है तो एक ही बार इसको लिखते हैं। जहाँ पे डबल हो उसको एक ही बार। तो एस का होता है 0, एस का 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 50। अगला है रबी। रबी को पिलाते हैं। अब रबी को डिकोड करेंगे तो आर का हो जाएगा 4, ए का कुछ नहीं, वी का हो जाएगा 8, आई का कुछ नहीं। तो भैंस में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है दोस्तों? भैंस में गुणसूत्र संख्या होती है 50 और 48, दोनों भी हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है ऊंट। अगला है ऊंट। अब ऊंट में कितनी गुणसूत्र संख्या होती हैं? ऊंट को कैसे याद करना है? ऊंट को कहते हैं कि ऊंट जो है वो रेगिस्तान का जहाज है, लोग कहते हैं, और ये मानना भी है। रेगिस्तान का जहाज है, उसके पैर जो होते हैं गद्दीदार होते हैं, वो उसमें धंसता नहीं रेत में। तो वो ऊंट जो होता है वो रेगिस्तान का जहाज है। लेकिन आपको क्या मान के चलना है? ऊंट जो है वो रेगिस्तान की कार है। रेगिस्तान की कार है, उसमें दौड़ सकता है, रेगिस्तान की कार है। अब कार को डिकोड करेंगे तो सी का होता है 7, ई का कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं होता है, आर का होता है 4। तो ऊंट में गुणसूत्र संख्या हो जाएगी 74, यानी 74। अगला है मुर्गा। मुर्गा या मुर्गी। अब मुर्गा या मुर्गी में कितने गुणसूत्र होते हैं? अब मुर्गा को आप ऐसे याद करें कि जो मांसाहारी लोग होते हैं वो मुर्गा कब खाते हैं? जब शराब पीते हैं, जब शराब पीते हैं। लेकिन आप उसको कैसे खा रहे हैं? आप उसको कैसे खा रहे हैं? आप जब कॉफ़ी पी रहे हैं तब मुर्गा खा रहे हैं। कॉफ़ी पी रहे हैं तो कॉफ़ी को डिकोड करेंगे, सी का हो जाएगा 7, ओ का कुछ नहीं, एफ का हो जाएगा 8, आई का कुछ नहीं। तो मुर्गा में टोटल गुणसूत्र संख्या 78 हो जाएगी। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ये कोड कहाँ से बन रहे हैं, निमोनिक कोड, तो इसके लिए आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, उसमें निमोनिक कोड बनाने का तरीका बताया गया है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बेल वाला आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी पहली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।